बम धमाके का मास्टरमाइंड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की 3 संपत्तियों की मुंबई में नीलामी हो रही है। तीनों संपत्ति मुंबई की है। आज जिन संपत्तियों की नीलामी हो रही है उसमें रौनक अफरोज होटल, डामरावाला बिल्डिंग और शबनम गेस्ट हाउस है। रौनक अफरोज होटल भिंडी बाजार में है, जबकि डामरवाला बिल्डिंग पाकमोडिया स्ट्रीट पर है। इसी बिल्डिंग में दाऊद इब्राहिम रहा करता था। दाऊद की कुल 10 संपत्ति जब्त की गई थी, जिसमें आज 3 की नीलामी हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज ये कि दाऊद इब्राहिम की 3 संपत्तियों की आज नीलामी हो रही है। मुंबई में दाऊद की संपत्ति की नीलामी हो रही है। प्रॉपर्टी, उसकी कीमत क्या है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता और दिखा रहे हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मुंबई में 3 संपत्तियों की नीलामी हो रही है। रौनक अफरोज होटल ये नीलाम होगा। इसके अलावा दाऊद की 10 में से जो 3 संपत्ति डामरवाला बिल्डिंग और शबनम गेस्ट हाउस भी नीलाम होंगे। इंडिया न्यूज संवाददाता राजेश इसी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, मुझे ये बताइए कि जिन लोगों ने नीलामी में बोलियां लगाई हैं उनमें जैसे स्वामी चक्रपाणी महाराज का ये कहना है कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं, इसके बारे में क्या अपडेट है और नीलामी को लेकर के अभी ताजा खबर आपके पास क्या है? वहां पे नीलामी चल रही है। 3 संपत्तियां हैं दाऊद की जिसकी नीलामी चल रही है। रौनक अफरोज होटल जिसकी 2015 में भी नीलामी हुई थी राशिद, लेकिन जो पूर्व पत्रकार बालाकृष्णन जो वो जिन्होंने सबसे ज्यादा बोली लगाई थी वो खरीद नहीं पाए थे। और अगर पूरी बात करें इन तीनों प्रॉपर्टीज की तो 10 से 12 लोग जो हैं वो इन प्रॉपर्टीज की नीलामी लगाने के लिए उन्होंने आवेदन किया है। ये नीलामी 3 तरीके से लगाई जा रही है राशिद। ई ऑक्शन के जरिए भी हो रही है, साथ ही कुछ लोग जो है वो सामने आके भी नीलामी की बोली लगाएंगे और कुछ लोगों ने बंद लिफाफे में अपनी एंट्रीज भेजी है। तो कुल मिला के 10 से 12 लोग, जो जानकारी मिल पाई है 10 से 12 लोग जो है वो आगे आए हैं इस नीलामी में हिस्सा लेने के लिए। नीलामी जो है वो सवेरे 10 बजे शुरू हुई और दोपहर के 12 बजे तक चलेगी और तकरीबन 2-3 बजे तक साफ हो पाएगा कि आखिर कौन इस नीलामी में विजेता घोषित हुआ और किसे पैसे जमा करा के ये प्रॉपर्टी जो है उनके हाथ में आएगी। 2015 की आपको बात बता दूं, बालाकृष्णन जो पूर्व पत्रकार थे उन्होंने रौनक अफरोज होटल खरीदा था, 30 लाख रुपए भी जमा कराए थे, लेकिन तयशुदा वक्त तक 4 करोड़ रुपए वो जमा नहीं करा पाए थे। इसके पीछे उन्होंने वजह बताई थी कि जिन लोगों से वो पैसे लेने की कोशिश कर रहे थे, जिन लोगों से मदद मांगी थी, वो डर गए थे क्योंकि कराची से, विदेशों से कॉल आने लगे थे उन लोगों को कि अगर आपने पैसे दिए तो आपके साथ बुरा होगा। इस वजह से वो पैसे नहीं जमा करा पाए थे। इसलिए आज का जो दिन है वो अहम है कि कितने लोग सामने आते हैं। और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है और पिछले 2-3 सालों में कि दाऊद पर शिकंजा जो मुंबई में दाऊद की संपत्ति की नीलामी हो रही है। राजेश, दोबारा हम आपके साथ जुड़ेंगे। जिन पत्रकार बालाकृष्णन की आप बात कर रहे थे उनसे आपने खुद बातचीत की है, एक बार सुन लेते हैं उन्हें। दाऊद इब्राहिम की 3 संपत्तियों की नीलामी जो है वो इसी आईएमसी में इस वक्त चल रही है। चर्चगेट पे है ये 3 संपत्तियां जो दाऊद की नीलाम होने वाली हैं। वो डामरवाला बिल्डिंग, साथ ही शबनम गेस्ट हाउस और रौनक अफरोज होटल है। रौनक अफरोज होटल की बात करें तो 2015 में भी उसे नीलाम किया गया था और नीलामी में खरीदने वाले शख्स जो पूर्व पत्रकार बालाकृष्ण इस वक्त हमारे साथ है। सर, उस वक्त जब आपने खरीदा था कितने पैसे आपने जमा कराए थे और वो आपको कब्जा क्यों नहीं मिल पाया उस होटल का? क्या हुआ भाई साहब कि पिछले बार जो है 30 लाख रुपया डिपॉजिट भरना था। 30 लाख रुपए हमारी संस्था देश सेवा समिति की तरफ से हमने 30 लाख रुपया भरा, जिसके वजह से मुझे भोली में हिस्सा लेने का मुझे मौका मिला। बाद में भोली में मैंने हिस्सा भी लिया और हमारे सामने एसयूबीटी जो दाऊदी बोरा ट्रस्ट जो है पूरा क्लस्टर डेवलपमेंट उस एरिया में कर रहे हैं। बहुत बड़ा, सबसे बड़ा ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है बॉम्बे में। उनके प्रतिनिधि भी उसमें वहां पे मौजूद थे। तो भोली बढ़ता गया, फिर फाइनली 4 करोड़ के आसपास में कहीं जाके रोका, जो मेरा फाइनल बिड था। तो मुझे 4 करोड़ रुपया सरकार को भरना था, लेकिन 2 फैक्ट्स ऐसे निकले। एक तो मुझे डी कंपनी से, कराची से बार धमकियां आ रही थी, उसका प्रूफ भी है, मैंने पुलिस को भी दिया कि तुमको मार डालेगा, ऐसा करो वैसा करो। और फिर बाद में एक शूटर भी वो लोग ने भेजे, अब्बास बोल के मुमरा का, उनका टॉप शूटर था मुझे मारने के लिए, लेकिन क्राइम ब्रांच बहुत ही अलर्ट थे, सतर्क थे, जिसके वजह से वो शूटर पकड़ा गया। अभी भी वो आतर रोड जेल में है। जब भी लास्ट डेट हुआ था वो अब्बास जो है मुझे किला कोर्ट में मिला था, मेरा पैर पड़ा, उसने बोला माफी मांगा। इसी डर की वजह से आप आगे नहीं आ पाए या पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया? प्रॉब्लम क्या है, एक तो ये डर का मामले की वजह से और शूटर को बेचने की वजह से जिन लोग से मुझे उम्मीद था पैसे के सपोर्ट का, वो लोग खुद डर गए
दुल्ला भाई कि बाला अगर तुमको खुद जान का तुम्हारा खतरा है तो फिर आप हम कैसे आए? ये साफेमा अथॉरिटी जो नीलामी कराती है, क्या वो ये भी प्रॉमिस करती है, ये दावा करती है कि वो आपको इस नीलामी में खरीदने के बाद कब्जा भी दिलवाएगा प्रॉपर्टी का? उनका सिर्फ काम है कि आपको बेच दिया, अब आप देखिए अब जो करना है। जिम्मेदारी है पुलिस प्रोटेक्शन बंदोबस्त करके हाथ में चाबी देना, तब तक उनका जो ऑब्लिगेशन जो है तब तक वो पूरा नहीं। आज उम्मीद है सर आज लोग आएंगे, नीलामी होगी? क्या पता नहीं कौन क्या है अंदर मौली, इसके लिए मैं देखने के लिए आया है। आज आपने नीलामी की कोशिश नहीं करेंगे आप? नहीं, मैं क्योंकि मेरे संस्था के पास 27 लाख रुपया नहीं है कि